सत्यमेव जयते। भाइयों, आज का टॉपिक है वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर बोले भाले। तो जो भी भाई इधर उधर बिजी हैं वो आ जाइए ऑनलाइन। क्या आज का टॉपिक है शिव शंकर भोले भाले ओ दुनिया के रखवाले। तो आज का ये विषय है कि दुनिया का रखवाला कौन। अब जो लोग समझते हैं दुनिया का रखवाला शिव, तो शिव तो 100 साल के लिए आता है, लेकिन एक ऐसा भी है जो 5000 साल के लिए इस दुनिया की सुरक्षा करता है। और इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। मुरलियां ये कहती हैं और गीता भी कहती है कि नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। मुरलियां भी ऐसा कहती हैं और गीता भी ऐसा ही कह रही है कि सत्य का इस दुनिया में कभी भी अभाव नहीं होता है, यानी कि प्राय लोप होता है। लोप होने का मतलब देखने में नहीं आता है। इसका मतलब हम बाप को भूल जाते हैं। तो इसलिए मुरलियों में बाबा ने एक गीत सुनाया, ओ दुनिया के रखवाले। तो इस दुनिया का रखवाला कौन है? शिव शंकर भोले भाले। लेकिन दुनिया वालों के सामने सभी ये बात क्लियर करें कि इस दुनिया का जो रखवाला है, उस रखवाले को हम जानते नहीं, पर मानती पूरी दुनिया है। वो दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोले भाले। और मुरलियों में भी ये बात आई है कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में शिव शंकर कहो या शिवलिंग कहो, कि पूरी दुनिया शिवलिंग को मानती है पर जानती नहीं है। तो शिवलिंग के बारे में जानना जो इस दुनिया का रखवाला है, तो ये सारा ज्ञान जो इस दुनिया में सब जानना चाहते हैं, सब पहचानना चाहते हैं, सब भगवान को प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, लेकिन तुंडेर तुंडेर मतर भिन्ना। मुरलियों में आया है कि तुंडेर तुंडेर मतिर भिन्ना, जितने मुंह उतनी बात है। और इतनी विचारधाराएं, इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय दुनिया में फैल गए कि जिसके कारण हम सत्य की परिभाषा भी भूल गए और जानना पहचानना तो बहुत दूर की बात है। तो संग के रंग की बलियारी है। दूसरे दूसरों का संग पकड़ते रहे और नीचे गिरते रहे। एक सदा सत्य, सदा शिव उठाने वाला है और बाकी पूरी दुनिया नीचे गिराने वाली है।
तो जो पतित पावन दुनिया का रखवाला है, पतितों को पावन बनाने वाला है, तो भगवान आकर के जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान तो मात्र जानकारी है परमपिता परमात्मा की, कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां का रहने वाला हूं और जन्म जन्मांतर कहां रहता हूं। जैसे गीता में भी आपने देखा कि कृष्ण जी और अर्जुन का संवाद जब चलता है तो उसमें श्री भगवान जब अर्जुन को समझा रहे हैं तो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तू कल नहीं था या मैं नहीं था या कल नहीं होगा। इस संवाद से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान भी यही होता है और हम भी यही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम एक शरीर छोड़ करके जब दूसरा शरीर धारण करते हैं तो हम अपना पिछला सारा सब कुछ भूल जाते हैं और जो परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों का जो स्वामी है, वो कभी भी अगला पिछला कुछ भी नहीं भूलता है। ईश्वरीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है तो ईश्वरीय संविधान है। तो परमपिता परमात्मा ने संविधान, जिसको विधि विधान भी कह सकते हैं, विधि विधान दुनिया के बारे में रचा है और उस रचने वाले को, संविधान बनाने वाले को ईश्वर कहते हैं। ईश माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ, ईश माना शासन करता और वर माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ। इस दुनिया में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ शासन करता है, इस दुनिया का जो कंट्रोलर है, उसको पुकार रहे हैं बच्चे, ओ दुनिया के रखवाले। पूरी दुनिया का रखवाला है। तो जो लोग समझते हैं कि वो कहीं परम धाम में ऊपर बैठा रहता है, ऊपर बैठ करके इस दुनिया का चौकीदार कैसे होगा? क्या ऊपर बैठ करके कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं। तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप है, बीज है तो वृक्ष है, और बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष भी नहीं होगा। तो साथियों, उस दुनिया के रखवारे, जो इस पूरी दुनिया का रखवारा है, तो वो ज्ञान देता है, अपनी जानकारी देता है और पूरे कल्प में एक बार ही देता है। 5000 साल के इस सृष्टि चक्र में, वैसे तो सूर्य 5000 साल तक अनादि रूप से प्रकाशित है, अनादि रूप से वो प्रकाशमान है, लेकिन सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण हम उस ज्ञान सूर्य शिव को पहचान नहीं पाते हैं और उस दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले से हम बहुत दूर चले जाते हैं। किनके कहने से चले जाते हैं? जब द्वापर युग से ये दूसरे दूसरे धर्म वाले धर्म पिताएं आते हैं, अलग अलग धर्मों की स्थापना शुरू हो जाती है, तो जो पूरी दुनिया एक परमपिता परमात्मा को मानती थी, शिव शंकर भोले भाले को मानती थी, शिवलिंग को मानती थी, जिसके मंदिर में जाकर के हम कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, उस एक के स्वरूप को सब याद करते थे, सब उसी से प्यार करते थे। लेकिन उस स्वरूप को द्वापर के आदि में शिवलिंग की स्थापना हुई, लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों दूसरे धर्म पिताएं आने लगे, तो धीरे धीरे संग के रंग के कारण हम बच्चे जो सूर्यवंशी थे
उसमें से जो सूर्यवंशी अपन को कहने वाले हैं, उसमें से जो कमजोर थे, जिसे मुरलियों में आया कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया। तो द्वापर युग से जब इस्लाम आया, बौद्ध ही आया, तो एक एक करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे, और कन्वर्ट होते गए तो एक के बाद दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से धर्मों का विस्तार होता रहा। और सत्य सनातन धर्म के जो सूर्यवंशी बच्चे थे उनकी संख्या घटने लगी और औरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। तो इसलिए हम सत्य से दूर होते चले गए। 5 पांडव ही हैं इस दुनिया में जो परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं। दुनिया भगवान को मानती है, लेकिन 5 पांडव भगवान को पहचानते भी हैं। तो इसलिए उस दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले को पहचानने के लिए ही मुरलियों में भी आया कि मेरी जानकारी मेरे सिवाय कोई और दे नहीं सकता। तो भगवान की जानकारी भगवान के सिवाय कोई और दे नहीं सकता। तो भगवान जब जानकारी दे देता है, मैं कौन हूं, कैसा हूं, कहां का रहने वाला हूं, तो जब हम समझते ही नहीं तो दूसरों को कैसे समझावेंगे। तो साथियों, बड़ा विडंबना की बात है, इस दुनिया के रचयिता शिव शंकर भोलेनाथ के प्रैक्टिकल स्वरूप को जानते नहीं। और ये तो प्रैक्टिकल बात है और सभी को माननी भी पड़ेगी कि मां बाप के बगैर बच्चे पैदा नहीं हो सकते। एक जो स्वरूप है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, वो हमारी माँ भी है, पिता भी है, लेकिन स्वरूप तो एक ही है ना। आत्मिक रूप में शिव है तो शारीरिक रूप में परम ब्रह्म है। तो बच्चा तो माता के पेट में होता है, लेकिन बीज बाप डालता है। तो एक जो स्वरूप है शिवलिंग का, जिसको हम माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहते हैं, वो है सदा सत्य, सदा शिव। तो उस सदा शिव को न पहचानने के कारण हम बच्चे अनाथ हो जाते हैं। सनाथ किसे कहते हैं और अनाथ किसे कहते हैं? सनाथ वो जो अपने माँ बाप को जानता हो, और अनाथ वो जो अपने माँ बाप को ना जानता हो। तो पहला तो सबसे पहले इस दुनिया में अगर जानना है तो उस शिव शंकर भोलेनाथ को जाने, जो आत्माओं का भी बाप है और प्रकृति के 5 जड़ तत्वों का भी संघात है। यानी कि आत्माओं का भी बीज है और प्रकृति के 5 तत्वों का भी बीज है, 100%। इसलिए इस दुनिया को अनादि कहा जाता है। सिर्फ रोटेशन घूमता है, तत्वों का विनाश नहीं होता है। जैसे आत्माएं अनादि हैं, इसी प्रकार से प्रकृति के 5 तत्व भी अनादि हैं। वो अनादि कैसे हैं? वो शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में अनादि हैं। आत्माओं का भी बीज है तो प्रकृति के 5 तत्वों का भी बीज है। लेकिन वो बीज भी अकेला बीज तो है, लेकिन उस बीज को भी सृष्टि रचने के लिए माता जरूर चाहिए। तो इस प्रकार से गीता में भी आया कि जब मैं आता हूं तो सबसे पहले किसकी रचना करता हूं? प्रकृति की। तो 2 प्रकृतियों की रचना की, प्राप्रकृति और अप्राप्रकृति। यानी कि जड़, एक जड़मय और एक चेतन। जड़ चेतन सबका स्वामी, जन पातक हरणा, ओम जय जगत ईस हारे। इस पूरे जड़ जंगम सब का जो स्वामी है वो 2 प्रकृतियां रचता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राप्रकृति और अप्राप्रकृति। तो 2 प्रकृतियां हैं। तो एक भारत माता कही जाती है और एक जगत माता कही जाती है।
तो भारत में तो सारी दुनिया आ जाती है, लेकिन भारत जो है वो सचखंड है। तो शिव शंकर भोलेनाथ का जो देश है, जो उसका राज्य है, वो है भारत। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को आप क्या कह सकते हैं? भारत भी कह सकते हैं। भा माना ज्ञान की रोशनी, रत माना लगे रहने वाला, जो 5000 साल का सदा निरंतर ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। इसलिए यहां से ये बात निकलती है कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, सूर्य चमकता रहता है। दिन और रात हमारे लिए है, वो पृथ्वी की अपनी गति है कि जब पृथ्वी का रोटेशन घूमता है, चक्कर चलता है, तो जब सूर्य के सामने होते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, और जब अपोजिट गति होती है तो सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, जिसको हम रात कहते हैं। तो भगवान हमें इस पृथ्वी के आकर्षण से बचाने आया है, इसके गुरुत्वाकर्षण की दायरे से बाहर निकालना है। इसलिए क्या कहता है? उद्धार मूर्त। उत्तमाना ऊपर, ऊपर उठाना है बुद्धि को। जो हमारी बुद्धि इंद्रियों में लगी हुई है, प्रकृति के 5 तत्वों के आंदोलन में लगी हुई है, प्रकृति के जो जड़ तत्व हैं उनकी सुख सुविधा जुटा रही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि दुनिया में दुख बढ़ते जा रहे हैं। शारीरिक बीमारियां, मनोरोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ज्ञान में जब आए थे, बड़ी सतो प्रधान अवस्था थी, तो पता चला कि रूहानी डॉक्टर आया हुआ है, रूहों का इलाज करता है। क्योंकि बीमारी रूह को होती है, आत्मा को होती है, शरीर को नहीं होती है। जो फॉल्ट आत्मा में होता है वही शरीर में नजर आता है। तो 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी अगर बनना चाहते हैं तो किसको जानना पड़े? दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले, उस परमपिता परमात्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचाने, जिससे हमें 21 जन्म का वर्षा प्राप्त होगा। अब अगर केवल निराकार को याद करते हैं, केवल शिव बिंदी को ही मानते हैं, तो उस बिंदी को याद करने से संग का रंग किसका लगा? बिंदी का लगा। तो बिंदी का संग का रंग लगेगा तो वो बिंदी सिर्फ आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। तो वो बिंदी सिर्फ 100 साल के लिए यहाँ, वो भी दूसरे में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। क्योंकि इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। मैं तो उसको प्रैक्टिकल जानता हूँ, उसी को मानता हूँ, ऋषि को जानता हूँ। आप पता नहीं अपनी बुद्धि के अनुसार, सबके आप अपने मतांतर हैं इस दुनिया में। तो हमारी दुर्गति का कारण भी यही है। दुर्गति का मतलब दूर दूर गति करते रहते हैं, सदगति नहीं करते। सच्ची गति, सच्ची गति है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह सब ही तो सूर्य के तरफ, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। लेकिन हम तो सूर्यवंशी बच्चे हैं, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के बच्चे। तो जब तक ज्ञान सूर्य शिव के, आप कह सकते हैं ज्ञान सूर्य शिव, क्योंकि वो ज्ञान का अकूट भंडार है। 5000 साल तक ज्ञान खत्म ही नहीं होता। वो बिंदु रूप भी है और विस्तार भी है। बिंदु रूप में है तो शिव है, माना सत्व है, सार है इस दुनिया का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। और विस्तार है तो कल्प वृक्ष है, विराट रूप है। तो इसलिए मुरलियों में भगवान ने बोला कि तुम छोटा रूप याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद कर लो। उसका बड़ा रूप, विराट रूप, उसको याद कर लो। तो अकेले निराकार को याद करने से जो 100 साल के लिए आया, आप लोग जड़ बुद्धि बन गए। और उसको याद करते करते हमारा कितना पार्ट खत्म हो जाएगा इस दुनिया में से, यानी कि हमें परम धाम में रहना पड़ेगा। इस दुनिया में आके पार्ट नहीं बजाएंगे। कब तक? जब तक प्रैक्टिकल
इस दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले को ना पहचानने, जब तक उसके सामने सिर अंडर नहीं होगा उसको बाप नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पूरी पूरी दुनिया का रचयिता है, जन्म देने वाला है, और उस बीज में ये पूरी दुनिया समाई हुई है। तो उस बाप को समझना, उस बाप के नजदीक पहुंचना, जैसे व्यक्त वाणियों में भी आया, नजदीक पहुंचना है। किसके पास करना है? 3 पास बताए थे। बाप के पास पहुंचना है, टाइम पास करना है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, बातां का बतंगड़, रस्सी का सांप बनाना, सब ने अब अपना मन चलाए मान करके उल्टा सुल्टा ज्ञान को चलाई दिया। तो साथियों, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक जितने भी धर्म पिताएं आए, जब भगवान आते हैं तो स्वर्ग स्थापन कर देते हैं, लेकिन जब धर्म पिताएं आते हैं तो वो धर्म तो स्थापन कर देते हैं, लेकिन नई दुनिया की स्थापना नहीं कर पाते। द्वापर से और कलयुग ही आया ना, नीचे ही गिरते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे तो फिर वो सूर्य क्या कर रहा है? भाई सूर्य ने तो, वो तो ज्ञान सूर्य है, उसने अपना संविधान बना रखा है जिसको ईश्वरीय संविधान कहते हैं। उस संविधान के अनुसार सब अब अपना 84 जन्म का जो अविनाशी पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, वो सब अपना पार्ट बजावेंगे तो सतो सामान्य, रजो और तमो में आवेगी आत्मा। तो 4 युगों में से पार्ट बजाती बजाती ऊपर से नीचे जब आ जाएगी, तो उस बाप का काम ज्ञान सुनाना नहीं है। ज्ञान तो मात्र एक जानकारी है कि इस दुनिया का परमपिता परमात्मा कौन है। असली काम भगवान का है पतितों को पावन बनाना। तो पतितों को पावन बिंदी कैसे बनावेगी? वो पारस पत्थर कौन है? पारस पत्थर माना स्पर्शनाथ, यानी कि टच करे, जो भी उसको टच कर ले वही सोने का बन जाता है। तो वो स्पर्शनाथ कौन है? जिसके टच करने मात्र से क्या सा बन जाते हैं? सोने का बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं। तो शुद्ध बनने के लिए एक ही जन्म में हमें उस शिवलिंग को जानना है, पहचानना है, और तब जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा है ना शंकर जी महाराज, वो दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले, तो वही हमारा परम धाम है। मुरली का एक महावाक्य है, कौन सा? बाप, टीचर, सद्गुरु मैं एक ही हूं। बाप भी साकार होता है, टीचर भी साकार होता है, और सद्गुरु तो सभी मानते हैं सद्गुरु भी साकार होता है। तो जो साकार प्रेमी होते हैं वही चरित्रवान होते हैं। और अब जो शूटिंग पीरियड चल रहा है, तो इस शूटिंग पीरियड में भी संग के रंग की बलिहारी है। जो जिसका संग करेगा वो उसी का संग का रंग लेगा और उसी संग के रंग में लोटपोट हो जाएगा। तो इस दुनिया में जो अविनाशी पार्टधारी है, इस दुनिया में जो अविनाशी पार्टधारी है, यानी कि उसके पार्ट का कभी विनाश ही नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा ड्रामाबाज वो है वेद व्यास। वो वेद व्यास ही, वेद व्यास को भी भगवान कहते हैं लोग। यहाँ भगवान, बहुतों लोगों को भगवान कहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जिसको आप भगवान कह रहे हैं वो जन्म जन्मांतर इतने अच्छे निराले पार्ट बजाता है। शिव शंकर भोले भाले ऐसा निराला पार्ट बजाता है कि उसका हर जन्म इतिहास में लिखित है, चाहे वो वेदव्यास हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो। तो साथियों, वो अपनी ज्ञान माना जानकारी देता है कि भाई मैं कौन हूं, कैसा हूं। लेकिन दिल है
कि मानता नहीं कि ना भाई कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना, पहली विडंबना तो थी भगवान को सर्वव्यापी कहना, उससे बड़ी दिक्कत थी भगवान को कण कण में कहना, और उन सब समस्याओं की सबसे बड़ी समस्या कि कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अगर मनुष्य भगवान नहीं होगा तो और कुत्ते बिल्ली भगवान होंगे क्या? यज्ञ के आदि में एक थ्योरी निकली थी, जैसे हम हैं वैसे हमारा बाप है। हम बिंदु तो हमारा बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। बिंदु का मतलब निराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। जन्म जन्मांतर आकार शरीर बदलते रहते हैं तो हमारा आकार भी बदलता रहता है, तो निराकार हुए ना। लेकिन आत्मा का स्वरूप वही है। इस आत्मा का कोई स्वरूप चेंज नहीं होता, सिर्फ ये पार्ट बजाती चलती है। इस आत्मा के अंदर मन, बुद्धि और संस्कार तीन चीज काम कर रही हैं। तो सतयुग और त्रेता में भी तो हम अमन थे, मन से चलायमान नहीं थे। तो द्वापर आते 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 मन चलायमान हो गया, और मन चलायमान हो गया तो मन धीरे 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 कहां पहुंच गया? कर्म इंद्रियों में आ गया। यानी कि ज्ञान इंद्रियों को हमने छोड़ दिया और कर्मेंद्रियों में बुद्धि रमण करने लगी। और जिस बुद्धि से हमने भगवान को पहचाना था वो बुद्धि भी मन के कंट्रोल में आ गई, और लोभ मोह काम क्रोध रूपी ने 5 विकारों ने धीरे 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 हमें जकड़ लिया। तो अभी भी जो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि वो शिव शंकर भोलेनाथ कौन है, कैसे हैं, किस रूप में पार्ट बजाए रहे हैं, तो उनकी क्या गति होगी? उनकी तो दुर्गति होगी, क्योंकि वो शिव को याद करते हैं और शिव जो है वो परम धाम करने वाला है आपके अनुसार। लेकिन सच्चाई ये है कि जो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं वो नारायण है, सत्यनारायण है, भारत है, महाकाल है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई है तो वो एक शिव बाबा है, और वो शिव बाबा बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है। ये मुरलियां कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं तो 12 साल के अपने अनुभव के बाद आप लोगों के सामने बात रख रहा हूं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए दुनिया का जो भी कोर्ट कचहरी को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक सिद्ध करना हो वहां तक आपकी मुरलियां इस बात को सिद्ध करती हैं। और आपकी मुरलियों के आधार पर ही इस बात को दुनिया के सामने साबित करने के लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल हूं। तो दुनिया वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयत्न करें कि दुनिया में जितनी झूठ की दुकानदारियां हैं उन सब को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे अच्छा तो अपना कमाओ खाओ और प्रभु के गुण गाओ। प्रभु को जानते नहीं लेकिन भाव भी बोरो करके याद तो करते हैं। लेकिन इस दुनिया को अनपढ़ लोगों से, अज्ञानियों से कोई डर नहीं है। अगर इस दुनिया को डर है तो उन ज्ञानियों से है जो स्वयं को भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। तो उस महाकाल जिसको दुनिया डरती है, जिस महाकाल से, उस महाकाल का जो सामना करने के वाले वो जो औरंगजेब हैं, जिन्होंने शिवाजी को, यानी कि मुसलमानी ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने बाप को भी जेल में बंदी बना दिया। कंस ने, अग्रसेन अपने पिताजी को जेल में डाल दिया। तो बाप को प्रैक्टिकल में बाप ना समझने वाले ऐसे लोगों से हमें बचना होगा अगर हमें भगवान से मिलना है। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि दिखावे के चक्कर में फंसते हैं और थोथा चना बाजा गना। इतना सुंदर सरल सहज ज्ञान भगवान ने आकर के दिया। भगवान कहते हैं सहज राजयोग, सहज ज्ञान,
इतना सहज ज्ञान भगवान ने दिया कि आम आदमी उस ज्ञान को समझ सकता था। लेकिन सबसे पहले ठग बड़े भगवान थे। जो ठग हैं पहले वो पहुंचे और उन्होंने भी भगवान को ठग लिया। भगवान के साथ भी धोखा करके ने, और जो जोड़े हुए अंडे हैं यूं हम ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन भगवान से तो बड़े नहीं हो सकते हम सब। तो भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप न जानने के कारण ये ज्ञान सूर्य शिव कौन है, तो भगवान को तो छुपा देते हैं और नकली चेहरा सामने आवे, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नीयत ठीक नहीं है और दुनिया के सामने शंकर जी लंगोटी वाला है, लंगोटिया बना देगा, सबको नंगा करेगा। जो भी मेरे जैसे गुरु घंटाल बैठ कर के बड़ापन को ज्ञानी समझ रहे हैं कि 12 साल ज्ञान सुन लिया तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया मैं, सबकी पोल खोल देगा। ऐसा शंकर जी का तांडव है कि दुनिया को ज्ञान का डांस नचाएगा। ज्ञान डांस करता है। और जो सच्चे हैं अपने अंदर झांक करके देखें कि भगवान किसी को डराता नहीं है, भगवान सबको स्वतंत्र छोड़ता है। स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र रहने दें, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस दुनिया का कोई रखवाला है तो वो बाप ही हो सकता है, बाप ही अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। तो इस पूरी दुनिया का जो बाप है वो राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो दो ही इस 12 साल में जितना ज्ञान मैंने सुना, चाहे ब्रह्मा कुमारी आश्रम के द्वारा और चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा दो ही पुरुष रूप सामने आए, दो ही व्यक्तित्व सामने आए, जिसमें से दोनों के बारे में कहा गया कि राम बाप को कहते हैं और कृष्ण बच्चे को कहते हैं। तो कृष्ण बच्चे को प्रत्यक्ष करने का इतना जोर शोर तो किया, लेकिन राम बाप को कहां छुपाई दिया। तो राम बाप कौन है? वही शिव शंकर भोलेनाथ है। 12 साल के इस अनुभव के बाद बड़े निस्वार्थ भाव से आम सारी दुनिया जो मेहनत मशक्कत कर रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, अपना लालन पालन पोषण कर रहे हैं, उन सब से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि जो झूठे लोग हैं, जो भगवान की रत्ती भी नहीं जानते, वो तो ढोल बजा करके और अलग अलग पाखंड करके भगवान अपने को भगवान नहीं कहेगा, लेकिन जो ढोल बजाने वाले हैं वो बड़ा तांडव कर रहे हैं। तो दुनिया का बाप है, पूरी दुनिया का रचयिता है, तो पूरी दुनिया को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई आखिर सिर चढ़ करके बोलती है। जो सत्य हैं, जो सच्चे हैं, इस महाभारती युद्ध के बाद जो सच्चे हैं वही बचेंगे और बाकी सारे के सारे काल के गाल में समा जाएंगे और अपनी शूटिंग कर लेंगे जन्म जन्मांतर के लिए कि सत्य से मुंह की खानी पड़ेगी उनको, क्योंकि मारे अहंकार के भगवान को भी ठेंगा दिखा दिया। और सब द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक जितने भी धर्म पिता हैं और उनके बच्चे हैं, वो सब झूठे हैं, दुनिया को नीचे गिराने वाले हैं। तो भगत बड़े ठगत ऐसे बहुत से यहाँ हैं कि जो भगवान का नाम लेकर के, जैसे लौकिक दुनिया में कथावाचक हैं, इसी प्रकार से मेरे जैसे कथावाचक अब बहुत हो गए हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दुनिया को नीचे दिन रात नीचे गिरा रहे हैं। तो इसलिए सभी भाइयों, पूरी दुनिया का बाप है, विश्व पिता है, कड़वी है पर सच्चाई है
कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। पहले यज्ञ के आदि में, ज्ञान की स्टार्टिंग में, जैसा हमें बताया गया कि ओम राधे मम्मा ने ये थ्योरी निकाली कि हम भी बिंदी और हमारा बाप भी बिंदी। तो अब ये थ्योरी बदलनी पड़ेगी कि हम भी निराकार सो साकार और हमारा बाप भी निराकार सो साकार, साकार सो निराकार। तो गीता में भी कहा कि जैसा मैं हूं वैसे तुम हो, तत्वम। तो एक बड़ा रहस्य की बात बुद्धि में आ रही है, छोटी सी। संघ के रंग का पॉइंट चल रहा था जो बीच में रह गया। संघ के रंग की बड़ी बलियारी है। संघ अगर बिंदी का करेंगे तो 4900 साल ऊपर रहेंगे। अर्ध नास्तिक हैं, यानी कि भगवान पे आस्था नहीं है लेकिन धर्मपिताओं को मान लिया, तो उनकी प्राप्ति करेंगे। लेकिन जो 5000 साल सदाशिव बाबा इस सृष्टि पर कायम है, अगर उसको साकार में याद करेंगे तो वो तो महाकाल का स्वरूप है, अविनाशी है, अकाल मूर्त है, अकाल तख्त है। अगर हम उस परमपिता परमात्मा के प्रैक्टिकल स्वरूप, उस महाकाल अजर अमर अविनाशी स्वरूप को पहचान लें तो जैसा बाप वैसे बच्चे, तो पूरी दुनिया का विनाश होगा। लेकिन जो साकार प्रेमी हैं उनका विनाश नहीं होगा, क्योंकि उनका बाप है महाकाल। तो परिचय अगर देना है, अगर जानना है, अगर अहंकार से थोड़ा सा नीचे उतरे, गद्दियों का अहंकार अगर छोड़ दें तो भगवान का परिचय देखो। आज हम भले गद्दी पे बैठे हैं, बड़े चौड़े हो गए हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुश हो जाएंगे जब दुनिया को सच्चाई का पता चलेगा। सबका ढोल फट जाएगा। और मुरलियों में तो जाते जाते व्यक्तवाणियों में इशारा दे दिया, खेल खत्म, पैसा हजम। यानी कि जो बाप ने परिचय देना था, जो जानकारी देनी थी, वो दे दी। अब खेल खत्म, पैसा हजम। फिर उसके बाद एक डायलॉग आया कि तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। तो अभी अपने अपने अंदर झांक करके देख लो कि किसके अंदर तो नारायणी नशा चढ़ा हुआ है और कौन किसका चेहरा लटका हुआ है। अब मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। कितने पाप और कितने पुण्य भरे हैं वो एक बार अपनी बुद्धि से आंख करके देख ले। क्योंकि जो इस दुनिया का कंट्रोलर है, कहीं ऐसा ना हो कि गद्दी के चक्कर में गद्दी का नशा चढ़ गया हो और भगवान की गलानी के निमित्त ना बन गए हो। क्योंकि भगवान इस दुनिया में कलंकीधर के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। सब उल्टे तरीके से आते हैं, लेकिन वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप झाड़ के चित्र में बीज ऊपर है इस कल्प वृक्ष का। आप ध्यान से देखिए कि एक बात को, झाड़ का जो वृक्ष है उसका बीज झाड़ में ऊपर बैठा हुआ है, उल्टा लटका हुआ झाड़ है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके डालिए। आज के लिए शायद काफी हो गया, इतनी गहरी बातें अगर कोशिश करेंगे जानने की तो बहुत अच्छा लगेगा। स्वर्ग स्थापन तभी होगा जब हम दुनिया के रचयिता को जान पाएंगे। वो दुनिया के रखवारे शिव शंकर भोले भाले को जब आप जाने, आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये तो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का भगत हो गया है या ब्रह्मा बाबा का भगत हो गया है, शिव को मानता नहीं। अरे शिव, मेरी बिंदी का नाम शिव है। मुरलियां जो कह रही हैं और मेरा 12 साल का जो अनुभव है, इतनी दुनिया ने आपके सामने रखा। आप अपना अनुभव सबने अपने मठ पंथ संप्रदाय शुरू कर दिए, लिखी तो अलग की। भगवान से टूट कर, भगवान से तोड़ करके आपको दूर ही तो लेके गए।
भगवान से जोड़ा नहीं साथियों, आपको भगवान से तोड़ा उन्होंने, इसलिए सृष्टि नीचे गिरने की शूटिंग हो रही है। अगर हम सब भगवान से जुड़ते, वो तो सर्व स्थापन करने वाला है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन क्या कहता है, तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हो। हम बच्चों को तो इतनी पावर देना चाहता है वो कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लो। लेकिन हमने क्या किया, एक छोटी सी राजाई या रियासत के चक्कर में, और वो भी संगम युग पे जब बाप आया हुआ तब राजाई लेना चाहते हो। अभी तो हम सेवक हैं, अभी राजाई नहीं है किसी की भी। और राजाई की दौड़ में जो सम्मिलित हो गए, मानो उन्होंने अपनी जन्म जन्मांतर का बट्ठा गोल हो गया उनका, यानी कि राजाई के लिए तरसेंगे वो लोग। क्योंकि यहां तो हम दुनिया के लिए सेवक हैं, सबके बाप का परिचय देना है, बाप का नाम रोशन करना है। तो अब अपना मठ पंथ संप्रदाय गद्दी डाल करके बैठना, ये ज्ञान नहीं था। बच्चा सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी आत्माओं के साथ बात करके, आनंद आता है, मुझे रहा नहीं जाता है। या तो बाबा बोलते हैं ना कि जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो साथियों आप सब भी यही धंधा अपनाओ। देख रहे हो ना, इस दुनिया में जितने भी धंधे मैंने करके देखे सभी में नुकसान हुआ, लेकिन इस धंधे में बड़ा फायदा कि मन की अथाह शांति प्राप्त हो रही है। क्योंकि प्रैक्टिकली बाप को जिसने जान लिया, तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग, जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहता है। फिर तो ज्ञान का अहंकार छोड़ो। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो कोरा कागज बन के दोबारा से शुरू करो। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, जब तक ये दीदी दादियों का या किसी भी दूसरे धर्म का छिलका बुद्धि पे चढ़ा हुआ है, आप मुझे प्रैक्टिकली नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए क्या कहा अर्जुन को, कोरा कागज बन जाए। तो अभी भी 12 साल हैं और 2018 से 2028 स्पेशल अमृत वेला चला हुआ है। तो क्या करें, कोरा कागज बन करके लास्ट ऑफ फास्ट का प्रयत्न कर लें। क्योंकि सारा ज्ञान है ही बाप के परिचय का, और बाप का परिचय जब समझ में आ जाता है तो बाप अपनी जानकारी तो देते हैं, लेकिन बाप का मुख्य धंधा है पतितों को पावन बनाना। जो आत्माएं सतो सामान्य, रजो और तमो प्रधान हो गई हैं, उन तमो प्रधानों को सतो प्रधान बनाना है। तो एक शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो हम सबको उठाने वाला है और उसको छोड़ करके सब नीचे गिराने वाले हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुधीर भाई, मेडिटेशन पे आपका क्या कहना है? सुधीर भाई देखो, मेडिटेशन का मतलब हम समझते हैं योग लगाना। योग का मतलब होता है याद। जैसे अब मैं बैठा हूं इस प्रकार से और यूं करके आराम से, अगर यूं बैठ करके योग लगाऊं तो ये हठ योग हो जाता है। आप कुमार हैं या अधर कुमार हैं? देखो भाई, अगर कुमार हैं तो भी, अगर कुमार हैं और किसी लड़की से प्यार हो जाए तो प्रैक्टिकल में याद करोगे या बैठ करके ऐसे चौकड़ी मार करके याद करोगे हठ योग की तरह? याद का मतलब, हम शब्द का अर्थ गलत निकाल रहे हैं। याद का मतलब प्यार, और प्यार है, स्नेह है, लगाव है, वो किससे होता है? अब आपका फोटो मेरे सामने दिखाई दे रहा है तो आपकी शरीर भी दिखाई दे रहा है और मुझे आपकी आत्मा भी दिखाई दे रही है। तो जब आपका चेहरा, अब आप मेरे भाई हैं जन्म जन्मांतर के, तो आपका चेहरा और आपकी बिंदी जब मुझे नजर आती है तो अब इसके लिए मुझे अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे आपको प्रकाश देना हो, अपनी तरफ आकर्षित करना है या बाबा की तरफ हो आपको खींचना है, तो क्या करूंगा? आपका चेहरा भी याद आवेगा पहले, फिर बिंदी याद आवेगी। तो जिस प्रकार से एक पति अपनी पत्नी को याद करता है, माता अपने बच्चे को याद करती है, तो उनको बैठना नहीं पड़ता है। हमारा सहज राजयोग है और सहज
याद भी सहज होनी चाहिए, और याद सहज तब होगी जब हम उस दुनिया के मालिक, दुनिया के रखवाले शिव शंकर भोलेनाथ को प्रैक्टिकल में जान ले, तो उसका चेहरा भी याद आवेगा। और जो अविनाशी आत्मा है, शरीर भी अविनाशी अपने बाप का, और आत्मा भी अविनाशी, वो तो सबकी है, लेकिन उसका शरीर भी अविनाशी है। अभी आप कहेंगे कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित मुर्दा है या जिंदा है? अभी जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे, कोई कुछ भी कहता रहे। भक्ति मार्ग में भी इस बात का बखान किया गया है कि पौंडरक तो एक सिर उतार लाया भगवान का कि देखो तुम्हारे कृष्ण को मैंने मार दिया। तो आपका पॉइंट बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि मेडिटेशन, मेडिटेशन शब्द का मतलब याद, याद का मतलब प्यार, और प्यार होता है साकार से। इसलिए बाबा ने मुरली में कहा था साकार प्रेमी चरित्रवान होते हैं। आप ब्रह्मा को याद करके देख लो, साकार को, 16 कला संपूर्ण, और साक्षात आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो आपको अपना देखना है। अगर 16 कला संपूर्ण बनना चाहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को याद करके देख लो, उनके चेहरे में उनकी बिंदी याद कर लो, क्योंकि वो सतयुग का पहला राजकुमार है। तो आपका पार्ट वहां से शुरू हो जाएगा। अगर कलातीत कल्पांतकारी को याद पहचान लिया, शिव बाबा को जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, अगर उसको पहचान लिया तो उस शरीर के अंदर उस बिंदी को याद करके देख लो। तो जब वो प्रैक्टिकल में हम जान जाते हैं, जब हम पैदा हुए थे तो अपनी मां से कितना प्यार करते थे, इधर उधर हो जाती तो रोने लग जाते थे। तो इसी प्रकार से जब हम बाप को प्रैक्टिकल रूप में जानेंगे ना, अब आप पूछना चाहते होंगे मुझे कैसे याद आती है? अब बैठा हूं तो बाप ही करण करावण आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो बुद्धि में स्वत याद आ रही है, चलते फिरते उठते बैठते, क्योंकि प्रैक्टिकल में बाप को पहचान लिया। इस 12 साल की मेहनत से मैंने, ये मेरे अच्छे कर्मों का फल लगाइए, ये बाप का वरदान लगाइए कि मैं शुरू से जन्म जन्मांतर से, जब से 6 साल का था तब से मैं भगवान को साकार रूप में मानता हूं। और इस दुनिया में जितने वेद शास्त्र बने वो सारे के सारे साकार में जो चरित्र चित्रण भगवान करते हैं, लीलाएं इस दुनिया में दिखाते हैं, उन लीलाओं के आधार पर ही वेद शास्त्र बने हुए हैं सारे के सारे। तो सुधीर भाई आप बहुत अच्छे भाई हैं, काफी समय से आप वीडियोस पे कमेंट भी डालते हैं। तो याद का अगर कोई फिर भी कोई बात समझ नहीं आई है तो एक बार आप ब्रह्मा बाबा के थ्रू याद करके देख लो, उनसे बुद्धि ऊपर नहीं जाती। तो देखो ये तो 84 स्टेप्स हैं, पैड़ियां हैं, के करके हमें ऊपर चढ़नी है। पहला हमें नास्तिकवाद से ऊपर उठना, फिर हमें आर्य समाज से ऊपर उठना, फिर हमें साधु सन्यासियों से, फिर मुसलमानों से, फिर बौद्धियों से, क्रिश्चियन से, इस्लामी से। ये पौड़ियां तो हैं जो हमें ऊपर चढ़ते जाना था। तो ज्ञान की प्रकाष्ठा जो जो बढ़ेगी, बाप का प्रकाश ज्ञान सूर्य को जितना जानते जावेंगे उतना हम ऊपर चढ़ते चले जावेंगे। तो शिव तो राज्य नहीं करता, शिव तो विश्व का मालिक नहीं है। तो विश्व पिता जो है, परम पिता परमात्मा जो विश्व पिता है, उस विश्व पिता के बच्चे बनने से आप जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। अगर बात नहीं समझ आई तो दोबारा कमेंट करके बताइए, ताकि आपके क्वेश्चन का और अच्छे तरीके से कोई कोशिश करेंगे कि और तरीके से आपको कुछ समझ आ जाए। तो और बताइए आपको कोई। जी भाई जी, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बताइएगा, कि कोई और ऐसी बात है। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। तो नारायण कौन है? नार माना जल, आयन माना घर, जो लगातार जिसका जल ही जिसका घर है उसको बोलते हैं नारायण। शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो जल ही जिसका जीवन है, जल ही जिसका घर है, उसको बोलते हैं नारायण। तो फिर सत्यनारायण कौन? उसी को सत्यनारायण कहते हैं, जिसकी घर घर में कथा गाई जाती है। देखो, अगर हम समझते हैं कि शिव 100 साल इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है करके, पार्ट नहीं बजाता है, वो अकर्ता है। ये सब बातें हम अपने ऊपर लागू करके देखो। हम भी तो अकर्ता बन सकते हैं ना। कर्ता हम जब हैं जब हम किसी कर्म का फल चाहते हैं, तो करता है। अगर
कर्म का फल नहीं चाहते। और आत्मिक स्थिति में, जैसे गीता में भी आया कि अगर कोई आत्मिक स्थिति में पूरी दुनिया की हत्या भी कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता, वो पाप और पुण्य की भी अलग चला जाता है। तो बहुत सहज ज्ञान है मेरे भाइयों। ईर्ष्या द्वेष की भावना से थोड़ा सा ऊपर उठोगे ना। मैं तो आपके साथ 12 साल का अनुभव ही तो शेयर कर रहा हूं। कुर्सी नहीं चाहिए, बाप का प्यार चाहिए, और वो भी प्रैक्टिकल में चाहिए, अनुभव करके नहीं चाहिए। मुझे प्रैक्टिकल में प्यार चाहिए। जो भगवान है, जो इस पूरी दुनिया का रचयिता है, देखो इस जन्म में मेरा लौकिक बाप अलग, पिछले जन्म में लौकिक बाप अलग, उससे पिछले जन्म में लौकिक बाप अलग। तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत तो जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर से हुई ना। इस दुनिया के पूरे जगत के जो माता पिता हैं, जगतम पितरम वंदे, वो कौन है? पार्वती परमेश्वरों। जो शिव शंकर भोलेनाथ हैं, शंकर पार्वती हैं, वही इस जगत के माता और पिता हैं। तो शंकर है जगत पिता, लेकिन भारत उसका ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको लक्ष्मी नारायण कहते हैं, सीताराम कहते हैं। तो बहुत सहज ज्ञान है, इतना ज्यादा और माथापच्ची मत करो। अब बहुत विस्तार में जा चुके जिसने जितना जाना था, लेकिन अब सार को जान लें, सार को समझ लें तो विस्तार सारा समझ आ जाएगा। ज्ञान उलझ पुलझ इसलिए हुआ कि हमने अपनी बुद्धि पे जोर नहीं दिया, सुनी सुनाई बातों के अनुसार चले, दूसरों के जीवन को देखा, लेकिन अपने पार्ट को जानना है तो स्वचिंतन एक आधार है। बस मैंने सिर्फ एक ही कर्म किया है 12 साल में कि स्वचिंतन किया, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, सीधा अपने आत्मा को देखा, आत्मा के बाप को देखा। फिर ये देखा कि आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से मैं पुरुष और प्रकृति का स्वरूप हूं, तो जैसा मैं हूं वैसा मेरा बाप होना चाहिए। तो लगन की बात है। बस मुझे लगन थी शुरू से कि मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं और प्रैक्टिकल में भगवान से मिलना चाहता हूं। क्योंकि हर धर्म वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। जाने का मतलब मिलने का स्थान। तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, सनातनी हूं, तो सनातन धर्म के अनुसार मंदिर, मस्जिद, मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में जाते हैं तो मुझे वहां से एक आभास होता था कि भगवान तो आते हैं, तो ये भगवान की यादगार है। तो बस प्रैक्टिकल हर बात को सोचा, प्रैक्टिकल हर बात को समझा, और इसलिए शायद प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने आज खड़ा हो गया हूं कि भाई मैंने तो पहचान लिया। अगर दुनिया के जितने शंकराचार्य, जितने परमानंद, जितने भागवत कथा कहानी कथाकार जितने भी हों, इन सारा विषय मिला के बैठा दो, शास्त्रार्थ तो करूंगा नहीं। मुरली का महावाक्य है, मेरे पिताजी ने मुझे मना किया है कि शास्त्रार्थ नहीं करना है, लेकिन वो मुरली के महावाक्यों को काट नहीं सकते। वो अगर हमें बाप की पक्की पहचान है तो वो 5 मिनट भी हम बच्चों के सामने खड़े नहीं हो सकते। आप सब भी ऐसे बनिए ना, चलते फिरते मधुबन बनेंगे हम सब के ऊपर बाप का वर्षा होगा। जहां जन्म वहां जीत। जब हम बाप को पहचान लेंगे तो वहीं से हमारी विश्व विजय की यात्रा शुरू हो जाएगी। अपने अपने को क्या, पूरे विश्व को जीत लेंगे। मन जीते जगत जीत। और इस मन का जो स्वामी है सोमनाथ, चंद्रमा को जीतने वाला, चंद्रमा को नाथने वाला, जब हम उस विश्व पिता को, विश्वपति को, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने वाले को, जब हम उसके बच्चे बन जाएंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? जैसा बाप वैसे बच्चे हो जाएंगे। तो आज का और कुछ पूछना चाहते हैं? ये बहुत हो गया। ये ज्ञान चीज ही ऐसी, मन ही नहीं भरता। बाप बोलते ना, समुद्र की स्याही बना दो, पूरे जंगलों की कलम बना लो, पर खत्म ही नहीं होता। बड़ा आनंद आता है। जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं वो अपने लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान को, देखो आप भी ज्ञान में आए, मैं भी ज्ञान में आया, इतने लोगों ने ज्ञान सुना, लेकिन हिम्मत है बच्चे मदद है बाप मुझे मदद क्यों कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया ला करके कि तूने पहचान लिया तो अब दूसरों को पहचान बता। यही वो हमारा धंधा है, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा।
तो बाप को पहचानो, आप भी यही धंधा करो, चलते फिरते मधुबन बन जाओ। ईंटों के महल तो आज हैं, कल नहीं होंगे। फिर कैसे ज्ञान सुनावेंगे? अगर अर्थक्वेक आ जावे और सारी बिल्डिंगें गिर जावे तो फिर ज्ञान नहीं सुनावेंगे? फिर भी सुनावेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है बाप की इतनी महिमा करके। और आप लोग भी है, तो सारी दुनिया उसका बच्चा, मैं अकेला थोड़ा ना हूं, आप लोग भी हैं। और इतने करोड़ों में से हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं, और कौ में से भी कोई, करोड़ों में से भी और ऊपर चढ़ जाओ, और फिर उनसे भी ऊपर चढ़ो, फिर उनसे भी ऊपर चढ़ो, और फिर त्रेता 7-8 जो धर्म है निराकारवादी, वो तो द्वापर की शूटिंग तक खत्म हो जाएंगे। तो हमें तो और भी ऊपर चढ़ना, त्रेता की सीढ़ी चढ़ना, फिर सतयुग, फिर कलातीत कल्पांतकारी तक की स्टेज को जाना है। तो जैसा संग वैसा रंग, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा हो जाएगा। बाप को पहचान लो, फिर याद की यात्रा देखना। आप तो यूं कहे कि छूटती ही नहीं। बाप बोलते थे ना कि आज तो कहते याद नहीं आती, लेकिन जब बाप को पहचान लेंगे फिर आप योग हो गए, भगवान ये याद कैसे छूटे? तो छूटे कैसे? इतनी याद आती है, इतना मस्त आनंद आता है इस याद में, इस प्यार में। तो प्यार जब पैदा होगा जब बाप को प्रैक्टिकल स्वरूप में पहचान लेंगे। जब पहचानोगे, जब जन्म हो जाएगा, जब बाप के बच्चे बनोगे, वहीं से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। आज के लिए बहुत हुआ। सब सारे भैया का धन्यवाद। आप भी चलते फिरते मधुबन बनिए, बाप का नाम रोशन करेंगे, सत्यमेव जयते करेंगे। जो लोग साथ हैं कमेंट करके बताइए। अगर बाप की समाज में पहचान में कोई दिक्कत है तो भाई दिल ठोक करके दुनिया के सामने, मरना जीना सब विधि विधान है, भगवान के हाथ में है। शरीर तो बहुत बार छोड़े हैं, आत्मा तो वही है। तो सत्य का अनुसरण करना सीखेंगे, सत्यमेव जयते। सभी साथियों को